एक दिन 9 साल का एक छोटा सा लड़का अपने दोस्त के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। हम दोनों के पापा इतना हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं हैं? उस दिन उस बच्चे ने एक सवाल पूछा जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल डाला। मुझे मनी के लिए काम करना चाहिए या मनी को मेरे लिए काम करना चाहिए? और वही बच्चा आगे चलकर दुनिया को एक नया लेसन देता है। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। दोस्तों, ये कहानी है रॉबर्ट कियोस्की की, एक ऐसे आदमी जिनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। रॉबर्ट के पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड स्कूल टीचर थे। उनके पास डिग्री थी, एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब थी और उनका मानना था पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ। दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड, जो उनके दोस्त माइक के पापा थे। वो एक बिजनेस ओनर थे। उन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स में मास्टर थे। पुअर डैड कहते थे, मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इस चीज़ को कैसे अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। एक छोटी सी लाइन, लेकिन सोच बदल देती है। पहले लाइन एक्सक्यूज़ है और दूसरा सॉल्यूशन। और रिच डैड सिखाते थे, माइंड एक पावरफुल टूल है, अगर उसे स्ट्रेच करोगे वो ज़िंदगी बदल देगी। रॉबर्ट जब छोटे थे, उन्होंने रिच डैड के लिए काम करना शुरू किया, सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर के लिए। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कंप्लेन किया, ये अनफेयर है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इमोशंस के बेस पर डिसीजन लोगे तो ज़िंदगी भर पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। उन्होंने एक सिंपल कंसेप्ट समझाया, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी बट रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी अगर तुम अपनी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा दोगे तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर तुम सीख जाओगे पैसा कैसे काम करता है तो तुम उसे कंट्रोल करोगे। रिच डैड कहते थे, स्कूल तुम्हें जॉब के लिए प्रिपेयर करता है, वेल्थ के लिए नहीं। स्कूल में तुम्हें सिखाया जाता है बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तुम्हें बस सिखाया जाता है एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द की। तुम्हें समझना होगा एसेट्स और लायबिलिटी में फ़र्क क्या है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें तो एसेट्स वो चीज़ है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज़ है जो पैसा निकाले। कार लायबिलिटी है, हाउस मोस्टली लायबिलिटी अगर वो रेंट नहीं कमा कर देती है। इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, ये सब एसेट्स हैं और यही फ़र्क बनता है एक रिच और पुअर इंसान के बीच। पुअर लोग सैलरी से पैसा कमाकर टैक्स और बिल्स भरते हैं, वहीं रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा जनरेट करता है। रिच डैड कहते थे, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जॉब छोड़ दो, बल्कि अपने खुद का फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करो। एक एम्प्लॉई के पास लिमिटेड इनकम होती है और एक बिजनेस ओनर के पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। रॉबर्ट ने सीखा, अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें इनकम फ्लो क्रिएट करना सीखना होगा जो तुम्हारे काम ना करने पर भी आए, जैसे रियल एस्टेट से रेंट, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से डिविडेंड्स, अपना बिजनेस सिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बुक्स, कोर्स, कॉपीराइट्स। यही होता है मनी वर्किंग फॉर यू। रिच डैड कहते थे, ज़्यादा लोग अमीर नहीं बनते क्योंकि उन्हें पैसा खोने का डर होता है। फियर और ग्रीड दोनों इंसान को कंट्रोल करते हैं। फियर कहता है कहीं पैसा चला ना जाए, वहीं ग्रीड कहता है थोड़ा और चाहिए। रिच डैड ने सिखाया, सही नॉलेज और पेशेंस से तुम फियर और ग्रीड दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। रॉबर्ट के लिए ये लाइफ लेसन था, रिस्क लेना बुरा नहीं है, ब्लाइंड रिस्क लेना बुरा है। नॉलेज के साथ रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाता है।
रॉबर्ट के दोनों पिता अपनी अपनी राहों पर चले। पुअर डैड एक सिक्योर लाइफ जीते रहे, लेकिन पैसे के लिए काम करते रहे। वहीं रिच डैड एसेट्स बनाते गए और पैसा उनके लिए काम करता रहा। और रॉबर्ट ने डिसाइड किया, मैं दोनों के वर्ड सुनूंगा, लेकिन फॉलो करूंगा रिच डैड का पाथ। जिंदगी का असली वेल्थ ये नहीं कि तुम कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये है कि तुम अपना टाइम और लाइफ किस तरह जीते हो। रिच डैड पुअर डैड एक किताब नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है। द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। तो सोचो, आज तुम किस रास्ते पर हो, पुअर डैड के रास्ते पर या रिच डैड के रास्ते पर। दोस्तों, ये कहानी रिच डैड और पुअर डैड की एक ऐसी किताब है जो लाखों जिंदगी को बदल चुकी है। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और याद रखें, सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी।